इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज धुबड़ी असम। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, असम के धुबड़ी में स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 1 से 7 जनवरी के मध्य श्री समव शरण महामंडल विधान की महाअर्चना के साथ नगर में धर्म प्रभावना की गई। ये भव्य धार्मिक आयोजन गणनियारिका श्री विंध्यश्री माता जी के 40वें वर्षवर्धन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों को माता जी सत्संग का पावन सानिध्य भी प्राप्त हुआ। आज हम आपको दिखाएंगे आयोजन के प्रथम और दूसरे दिन की मांगलिक गतिविधियां। तो आइए बिना विलंब के देखते हैं कार्यक्रम के मनोरम दृश्य। 1 जनवरी से असम के धुबड़ी स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में गणनी आरिका श्री विंध्यश्री माताजी सत्संग के सानिध्य में श्री समव शरण महामंडल विधान की महाअर्चना के साथ भक्तों ने धर्म प्रभावना की। महाअर्चना का शुभारंभ भक्तों ने प्रभु का अभिषेक करते हुए किया। इस अवसर पर सभी भक्त प्रभु भक्ति में मग्न होकर प्रभु भक्ति की भावना भा रहे थे। स्वर्ण कलश प्रभु उदक निगारा, खुशी खुशी मिलके चलो, ओ चलो चलो हंसी। प्रभु के अभिषेक के बाद भक्तों ने शांति मंत्रों के साथ विश्व शांति एवं स्वयं कल्याण की कामना प्रभु के समक्ष की। इस अवसर पर पूरा प्रांगण माता जी के द्वारा शांति मंत्रों से गुंजायमान था। अनंत वीरानंद सुखाय श्रद्धा बुद्धाय लोक वसंक्राय सत्य ज्ञान सत्य ब्राह्मणे धनेन्द्र प्रणा मंडल मंडिताय ऋषि आर्का श्राप का पद चतुर्भयम चौरभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्म सर्वक्षय रोगम सर्वक्रूर रोगम गजरोगम सर्व गोमानिम सर्वनरमानिम समगजमानिम सर्वाश्मानिम सर्वगोमानिम सर्वमहेशमानिम सर्वधानमानिम सर्ववृक्षमानिम। शांति धारा के बाद भक्तों ने नित्यमय पूजन की समस्त क्रियाएं संपन्न की, जिसके अंतर्गत भक्तों ने सर्वप्रथम शुभ तत्वों से अर्घ्य समर्पित कर प्रभु की मंगल आरती उतारी। नित्य में पूजन के बाद श्रावक श्राविकाओं ने नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें श्राविकाएं केसरिया साड़ी पहनकर और कलशों को शिरोधार्य कर मंदिर जी पहुंची। शोभा यात्रा के मंदिर जी पहुंचने के बाद समिति सदस्यों ने आगंतुक अतिथियों और सहयोगियों का तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया। अतिथियों के स्वागत एवं सम्मान के बाद माताजी सत्संग के सानिध्य में भव्य समूह शरण का लोकार्पण करते हुए उद्घाटन किया गया। समूह शरण के उद्घाटन के बाद सभी भक्त हर्षोल्लास के साथ प्रभु की प्रतिमाओं को कार्यक्रम स्थल पर लेकर आए और समूह शरण के समक्ष बनी पांडुक शिला पर विराजमान किया, जिसके बाद संगस्थ आरिका श्री विंध्यश्री माता जी ने भक्ति गीत गाया।
समारोह में आगे गुरुवर के चित्र का अनावरण और चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। साथ ही सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने समूह शरण का शुद्धिकरण किया। समूह शरण और मंडप जी के शुद्धिकरण के बाद भक्तों ने प्रभु के अभिषेक, शांति धारा और नित्य में पूजन के साथ शुभ मंगल की भावना भाई। नित्य में पूजन में भक्तों ने गुरु भक्ति की भावना करते हुए गुरुवर के समक्ष श्रीफल अर्पित किए और गुरु माँ का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। पाद प्रक्षालन के बाद माताजी ने समूह शरण में बने आसन को ग्रहण किया और इसके बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में महाअर्चना की मांगलिक क्रियाएं शुरू की, जिसमें भक्तों ने कलश स्थापना कर महाअर्चना को गति प्रदान की। समस्त प्रारंभिक क्रियाओं के बाद भक्तों ने महाअर्चना की विभिन्न गतिविधियों को संपादित करते हुए हर्ष की बयार प्रवाहित की। इस अवसर पर सभी श्रावक श्राविकाएं भक्ति धुनों में मग्न होकर प्रभु भक्ति में सहभागिता निभा रहे थे। रात्रि काल में भक्तों ने समूह शरण की मंगल आरती उतारने का भी शुभ अवसर प्राप्त किया। इस अवसर पर समूचा कार्यक्रम स्थल प्रज्वलित दीपों के प्रकाश से जगमगा रहा था। साथ ही माताजी के प्रति भी भक्तों की श्रद्धा स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही थी। दर्शन देखत पाप पलाया, दर्शन देखत पाप पलाया। ये अवसर बार बार नहीं आवे, ये अवसर बार बार। जय जय गुरु माँ भगत पुकारे, आरती मंगल गाए, करके आरती बिंद श्री मन मोए मेरे हृदय जाए। गुरु माँ की चरण नगरी में जन्म लिया है, धन ही पार्वती माता, मिलिंद कुमार जी पिता आपके, हर्षित मन मुस्काता। नगर में सब जन मंगल गाए, नगर में सब जन मंगल गाए, भूले नहीं समाए, करके आरती बिंद श्री मन मोए मेरे हट जाए।
महाआरती के बाद सौधर्म एवं इंद्राणी ने अपने भाव व्यक्त किए, जिसके बाद गणनी आर्यका श्री विंध्यश्री माताजी ने भक्तों को अपने आशीष के रूप में मंगल देशना के माध्यम से जीवन में झूठ न बोलने का संकल्प दिलाया। कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए और 3 लोगों से तो कभी जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। कितने लोगों से? 3 से। 3 लोगों से कभी झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। एक तो कभी माता पिता से झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरा कभी डॉक्टर से झूठ नहीं बोलना चाहिए और तीसरा कभी अपने गुरु से झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि अगर माता पिता से झूठ बोलोगे तो कभी भी विश्वास के पात्र नहीं बन पाओगे। माता पिता से झूठ बोलना यानी विश्वास के पात्र नहीं रह गई। इसलिए माता पिता से झूठ बोलोगे तो विश्वास के पात्र नहीं बनोगे और डॉक्टर से झूठ बोलोगे तुम्हारा इलाज नहीं हो पाएगा और गुरु से झूठ बोलोगे तो जीवन में कभी प्रायश्चित नहीं हो पाएगा। एक विशेषता होती। अगर गुरु से तुमने झूठ बोल दिया कभी जीवन में प्रायश्चित नहीं हो सकता है। विधान के अगले दिन यानी 2 जनवरी को भी महाअर्चना का शुभारंभ करते हुए भक्तों ने प्रभु का नित्य में पूजन संपन्न किया। प्रभु के नित्य में पूजन के बाद भक्तों ने प्रभु को शिरोधार्य कर समोशरण की परिक्रमा लगाई और प्रारंभिक पूजन में सहभागिता की। ये पुण्य भारी नरे नारी कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नरे नारी छिंछिंदा विमिंदा अग्निभयम् छिंछिंदा विमिंदा सर्वशत्रुभयम् छिंछिंदा विमिंदा सर्वोपसर्गम् छिंछिंदा विमिंदा सर्वविघ्नम् छिंछिंदा विमिंदा। नित्य में पूजन की समस्त क्रियाओं के बाद भक्तों ने गुरु पूजन करते हुए गुरुओं के चरणों में श्रीफल अर्पित किए और गणनी आर्यका श्री माताजी का पाद प्रक्षालन किया। साथ ही माताजी के चरणों में अर्घ्य अर्पित किए। माताजी के पूजन के बाद भक्तों ने द्वितीय दिन की महाअर्चना में भक्ति भाव के साथ सहभागिता निभाई। इस अवसर पर भक्त अष्टद्रव्यों से अर्घ्य अर्पित कर अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे थे। सभा बिन साया मनवत बाणों से विधि करके चौगत में तुझको बजाया है। महाअर्चना के दौरान इंद्र इंद्राणियों ने समोशरण में मंत्रोच्चारण के मध्य श्रीफल अर्पित करते हुए पुण्यार्जन किया। महाअर्चना के साथ दिन समाप्त करने के निमित्त से भक्तों ने प्रभु की मंगल दीपों से सुसज्जित थालों से आरती उतारकर भक्ति की प्रभावना की। इस अवसर पर भक्तों को गुरु मां सत्संग की आरती उतारने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्राणी पाछे तू पछतावे के सौते उमरा धोबड़ी नगर में आनंद आया। नगर में आनंद छाया।
समो शरण जी आयो, समो शरण आयो। मंगल आरती के बाद इंद्र इंद्राणियों ने माताजी के समक्ष अपनी जिज्ञासाएं रखी, जिसके समाधान हेतु माताजी ने भक्तों को अपनी दिव्य देशना प्रदान की। राजा श्रेणिक से प्रश्न शुरू होता है कि हम भक्ति करते हैं लेकिन उस भक्ति का सार नहीं मिलता। कहते हैं भक्ति करने वालों को रत्नात्रय की प्राप्ति हो जाती है। जो भक्त बनता है वह नियम से भगवान बन जाता है। श्रेणिक का प्रश्न कि हे माता जी, हम इतनी भक्ति करते, भगवान तो क्या अभी हमारे जीवन में रत्नात्रय भी नहीं आ पाया, मुझे रत्नात्रय की प्राप्ति कैसे होगी, कैसे हम भक्ति करें? तो भवपात्माओं, हे श्रेणिक, भगवान की भक्ति सभी लोग करते हैं लेकिन उस भक्ति के भी कुछ नियम हुआ करते हैं। भक्ति करने का आनंद तभी आता है जब हम उसके नियम के अनुसार भक्ति करते हैं। तो भक्ति के 4 आयाम बताए हैं। कितने आयाम हैं? नियम। भक्ति के 4 नियम हैं। उस नियम के अनुसार अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो नियम से हम रत्नात्रय को धारण करके एक दिन हम भी भगवान बन जाएंगे, इसमें कोई देरी नहीं होगी। दूसरे दिन का समापन करते हुए श्राविकाओं ने भक्ति में नृत्य और नाटक के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति प्रदान की। सुंदर नजारा अविनाशी गिरिवर, जैसे धरती अंबर, चले पूजन को वंदन को। ऊंची ऊंची टोपों वाला तीरथ हमारा है। आप देख रहे थे परम पूजनीय गढ़नी आरिका शिरोमणि गुरु माँ 105 विंध्यश्री माता जी के 46वें वर्षवर्धन दिवस के उपलक्ष्य में 1 से 7 जनवरी के मध्य असम के धुबड़ी स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुई श्री समवशरण महामंडल विधान की महाअर्चना के अंतर्गत आयोजित हुए पहले और दूसरे दिन की मांगलिक गतिविधियां। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर उपस्थित होंगे आयोजन के तीसरे और चौथे दिन की मांगलिक क्रियाओं के साथ। जय जिनेंद्र और आप सभी देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सकल दिगंबर जैन समाज धुबड़ी, असम।